निब्बा निब्बी है वो शो का। उनका कुछ नहीं है, उनका वो पता नहीं, वो बाहर आएंगे तो शायद दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, और अगर मिलेंगे भी तो वो अब उनके पास में लॉकअप की गॉसिप के अलावा कुछ होगा नहीं। रियलिटी शोज बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुए थे। बिग बॉस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस बार का बिग बॉस थोड़ा ढीला था। कुछ लोगों ने संभाल लिया, वो फरहाना और एक वो जो मिलेनियर की भतीजी, क्या नाम है, उन्होंने थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना रखा था। बाकी तो लॉकअप अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है बिग बॉस का भी ये सीज़न तो धमाकेदार होना चाहिए। सलमान सर तो खतरनाक, मतलब हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो अब कहते हैं ना, जो बस बना सकता है इंसान, वो सलमान खान ही बना सकता है। लैला का गेम अच्छा लग रहा है, ये तीनों का गेम मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा राम कपूर साहब ने अपनी इमेज की ऐसी तैसी कर ली है। एक लड़का लड़की अपने टेलीविज़न वाले हैं, अपना अलग रोमांटिक मीम्स बना रहे हैं वहाँ पे। तो उनका रोमांस जो कि है नहीं है, हो सकता है, हो नहीं हो सकता है, उसी के बीच में फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। श्रेया आ, मतलब रियल लाइफ में भी अपने पैरों पे ही खड़ी हुई है, और उस शो में भी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। जब ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके बावजूद वो अकेली लड़ रही है इनसे। मेरा नाम गौरव एम शर्मा है, और आप मुझे देख रहे हैं बज़ुका पे। वेल ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने के लिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ विच प्लेटफॉर्म अब आप एक्सप्लोर करना चाहोगे और क्यों? मैं ये रियलिटी वाला मीडियम एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिटी शोज बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुए थे। बिग बॉस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस बार का बिग बॉस थोड़ा ढीला था, और बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है सब अपनी इमेज बचाने के चक्कर में कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो एट पॉइंट बोरिंग भी था। कुछ लोगों ने संभाल लिया, वो फरहाना और एक वो जो मिलेनियर की भतीजी, क्या नाम है, उन्होंने थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना रखा था। बाकी तो सब डूबती डूबती कश्ती की तरह बिहेव कर रहे थे। गौरव भाई साहब भी अपना सेफ गेम खेलने में लगे हुए थे। बाकी भी जो उसमें लड़के थे, वो सब भी सेफ गेम खेलने में लगे हुए थे। तो वो थोड़ा सा बोरिंग था। अभी लॉकअप बढ़िया चल रहा है, लॉकअप अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है बिग बॉस का भी ये सीज़न तो धमाकेदार होना चाहिए। वेल चलिए लॉकअप की अगर आपने बात ही कर दी तो आपसे हम्म। जानना चाहेंगे अभी तक आपने लॉकअप देखा, किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? मुझे श्रेया का गेम अच्छा लग रहा है, शिल्पा शिंदे का गेम अच्छा लग रहा है, और ये लैला का गेम अच्छा लग रहा है। ये तीनों का गेम मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा राम कपूर साहब ने अपनी इमेज की ऐसी तैसी कर ली है, और मुझे लगता है कि अगर वो प्रिटेंडर भी हैं तो वो बड़े ख़राब प्रिटेंडर हैं। मुझे लगता है अगर किसी को प्रिटेंड भी करना है तो अच्छे से कर ले, बिलीवेबल लगे, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं, मुझे लगता नहीं इसमें से कोई ज्ञान वो फॉलो करते होंगे जो सबको देते फिरते हैं। कोई स्टैंड नहीं है उस आदमी का, कभी भी पाला बदल लेता है, किसी के साथ खड़ा नहीं होता, किसी का साथ नहीं देता, बातों से पीछे हटना। और वो पता नहीं, ही डजन हैव अ स्पाइन, कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है। तो वो कम्प्लीटली लेट डाउन। इसके अलावा एक वो कपल है, जो लड़की जो है वो, लोकेश एंड हाँ, आकांक्षा। लड़की तो मुंह खोलते ही एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी क्या क्या ही गंद निकालेगी। और जो लड़का है वो उसके चक्कर में डूबा हुआ है। वो सिर्फ उसके लिए क्या कहूँ, वो बिछा हुआ है हर जगह पे, उसी के लिए स्टैंड लेता है, खुद का उसका कुछ है नहीं। तो वो मेरे लिए यूज़लेस है दोनों, जो लड़का लड़की हैं। एक लड़का लड़की अपने टेलीविज़न वाले हैं, अपना अलग रोमांटिक मीम्स बना रहे हैं वहाँ पे। तो उनका रोमांस जो कि है नहीं है, हो सकता है, हो नहीं हो सकता है, उसी के बीच में फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। खुद का दोनों में से कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। दोनों एक दूसरे के कंधे पे गेम खेलते रहते हैं, और उनका गेम क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया। वेल चलिए आपने ये सब बता दिया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ऑफ हम्म। कोर्स जैसे आपने कहा कि आप शिल्पा मैम को मतलब देख रहे हो, उनका गेम अच्छा लग रहा है, हम्म। द वे लोगों ने अंदर टारगेट किया, जो भी उन्होंने बाहर एक स्टेटमेंट दिया था, और अंदर आने के बाद लोगों ने उस मुद्दे पे बात की है और कहीं ना हम्म। कहीं टारगेट किया है। व्हाट यू हैव टू से कि जो उन्होंने स्टेटमेंट बाहर की थी, डू यू थिंक वो सही था? क्या स्टेटमेंट दी थी उन्होंने? कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने उनके साथ गलत किया था, उनके पैसे अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट यस। द मी टू केस एंड हाँ द करेक्ट करेक्ट। पेमेंट वाला। या ये पेमेंट वाला तो सच में इशू है। मतलब लकीली बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है मैंने, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, और वो प्रोड्यूसर्स ही मतलब उनकी उनकी नीयत तो ठीक होती ही नहीं है, उनके नीचे वालों की भी नीयत ठीक नहीं होती है। वो अपने स्केप गोट बना के रखते हैं।
जो कि नीचे लोगों को उल्टी सीधी कहानियाँ बताते रहें, उनको फंसाते रहें, लड़ाई झगड़े में लगाए रखें, और ऊपर वाला जो है वो अपने अब क्या क्या बोलते हैं, अपने अपनी जो पावर है उसका फ़ायदा उठाता है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी इस बात में तो 100% सच्चाई होगी, जितना मैं नहीं, शिल्पा उन्होंने शिंदे जी को फिर समझाऊँ। माफी मांगी कि उन्होंने ये एलिगेशन झूठे लगाए थे। हाँ, एलिगेशन उनका मी टू वाला झूठा हो सकता है, हाँ, पैसे वाला झूठा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, एग्जैक्टली कि उन्होंने जो भी एलिगेशन लगाए थे वो कहीं ना कहीं झूठे थे, उसी बिहाफ पे लोगों ने अंदर उनको जज किया। हाँ, मी टू वाला झूठा हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पैसा नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने शो भी छोड़ा था वो, तो कुछ तो इनका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी रहे होंगे, तो उसकी वजह से पैसा फँसा होगा, और उनको और कोई रास्ता जब नहीं मिला तो उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। ट्रू। तो मी टू वाला तो मैं मान सकता हूँ कि वो तो झूठा था, पर पैसे अटकने वाला ये बहुत रियल है। ये मैं भी देख रहा हूँ, और हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसे लटकाते हैं, नहीं देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा जिस तरीके से श्रेया को शुगर डैडी बोला गया, आपने देखा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ हम्म। कोर्स, उस पर आपका क्या रिएक्शन था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि इनके सारे खर्चे इनके शुगर डैडीज हो जाते, व्हाट डू यू हैव टू से? यार, श्रेया और ऋषभ की मैंने मेहनत देखी है। ऋषभ के साथ मैं शो कर रहा था, वो तब भी वो मेहनत करता था, और उसी के स्टोरीज़ के थ्रू दोनों के कहानियाँ मुझे पता लगती थी। और श्रेया को जितना मैं समझा हूँ, ये दोनों अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है डिज़र्व करते हैं ये लोग। इनका इनका तो कुछ मुझे ऐसा झूठा दिखाई नहीं देता। जो भी ये पिक्चर बना रहे हैं, इनकी पिक्चर तो ठीक ही है। और व्हाट अबाउट आकांक्षा योगेश, जो घर के बाहर उन्होंने कुछ और दिखाया, घर के अंदर माफी मिल गई, बातचीत हो रही है, व्हाट डू यू हैव टू से? यार, वो दोनों ही कचरा कपल है वो। मुझे नहीं पसंद है वो दोनों। मतलब मुझे आकांक्षा का अचानक से किसी छोटी सी बात को तूल दे के उसको इतना बढ़ा देना, फिर वो लड़के का ज़बरदस्ती उसके डिफेंस में आके खड़ा हो जाना, वो सब बड़ा फैब्रिकेटेड सा लगता है। कोई सच्चाई नहीं है, दोनों में कोई दम नहीं है। दम श्रेया में है। श्रेया आ, मतलब रियल लाइफ में भी अपने पैरों पे ही खड़ी हुई है, और उस शो में भी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। जब ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके बावजूद वो अकेली लड़ रही है इनसे। तो मुझे लगता है वो डिजर्व करती है। ये लोग सब टटपुंजी हैं। व्हाट अबाउट शिवांगी एंड हर्षद, उनका जो एक बाल, क्या कहना चाहोगे आप? निब्बा निब्बी है वो शो के। उनका कुछ नहीं है। उनका वो पता नहीं, वो बाहर आएंगे तो शायद दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, और अगर मिलेंगे भी तो वो अब उनके पास में लॉकअप की गॉसिप के अलावा कुछ होगा नहीं। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे उनमें नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ठीक है, अभी एक दूसरे का कंधा मिल गया है उनको एक शो के अंदर। कोई अपना मिल जाता है ना, एक साथी मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। तो वैसा अभी उनको लग रहा है कि भाई टेम्परेरी ये मेरी एक बैसाखी है, ये मेरा बैसाखी है, और वो चले जा रहे हैं बस। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है उनके रिलेशनशिप में जितनी देखी मैंने। और दोनों ही फेक हैं। वेल, इस पूरे लॉकअप में एक चीज जो सबसे ज्यादा बाहर निकल के आई है, मॉलेस्टेशन का, जो आपने देखा होगा, जो जिन्होंने सबने अपनी अपनी एक हम्म। स्टोरी बताई, राम ने बताया, श्रेया ने बताया, शिवांगी। पहली बात तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस कंफ्यूज है कि एक साथ इतने सारे लोगों का जो ये बाहर आया, व्हाट यू हैव टू से, कि ये भी फेक है, रियल है, व्हाट यू हैव टू से? यार, आई होप मॉलेस्टेशन जैसी सीरियस चीज़ को तो फेक ना करें, लेकिन ये आम हो गई है बात। जैसे मी टू में भी पहले बहुत सारे जेन्युइन केसेस थे, उसके बाद लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो फिर पुलिस प्रशासन, लोगों को ये समझ में आने लगा, अपने जो जस्टिस जो सिस्टम है उसको भी समझ में आने लगा कि भाई इसमें फेक केसेस भी आ रहे हैं। अब वैसा ही ये भी अपने आप को विक्टिम बताने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सच बोल रहे हैं, और कुछ लोग की बस भाई चलती बहती गंगा में हाथ धोते हैं ना, जो कि भाई चलो और कुछ नहीं मिल रहा दिमाग में, और कुछ आ नहीं रहा, और सोचते हैं नहीं, दिमाग तो है नहीं उतना। तो फिर अभी क्या इसने बोला था, मैं भी यही बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। तो वैसा हो रहा है, क्योंकि मॉलेस्टेशन अगर किसी के साथ में हुआ है तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट इट, इट कम्स इन योर आइज। हाँ, तो वो पकड़े जाते हैं जो झूठ बोलते हैं ना, बट जो कौन फेक लगा आपको इतने में? मॉलेस्टेशन के मामले में मुझे राम
के मुंह से सुना जो मैंने, वो सरप्राइजिंग था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो इमेज है इंडस्ट्री में भी और अदरवाइज भी, और जो वो अभी लॉकअप में बना रहे हैं चिपक चिपक के लोगों से, तो मुझे लगता है कि वो जब उस समय जब वो बता रहे थे पूरा इंसिडेंट जो उनके साथ में हुआ, उस टाइम उनमें सच्चाई थी। इसके अलावा और भी लोगों ने सब, जो मैं कह रहा हूँ कि बहती गंगा में हाथ धो लिए, बता दिया है। आई होप वो सच बोल रहे हैं, और क्योंकि सच नहीं बोल रहे होंगे तो ये कर्मा जो है बड़ी ख़राब चीज़ है। यस ट्रू। हाँ। वेल साथ ही साथ ऑफ कोर्स साथ ही में अलायंस भी चल रहा है। हम्म। सलमान सर के आने के बाद जो बज़ बना है वो कहीं ना कहीं आपने उनका स्टेटमेंट देखा होगा कि रितेश की जॉब खतरे में है। क्या हाँ, कहना चाहोगे इस बात पर आप? सलमान सर तो खतरनाक, मतलब हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो अब कहते हैं ना, जो बस बना सकता है इंसान, वो सलमान खान ही बना सकता है। जहाँ जाते हैं वहाँ बस बन जाता है। अब जो उन्होंने वहाँ जाके स्टेटमेंट दी है, आप सही कह रहे हो। अब रितेश की भी जॉब खतरे में है, और शायद शो का रुख भी बदल जाए अचानक से। कुछ पता नहीं है। बट अलायंस में किसी को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं हो? अलायंस में मुझे निखिल भाई पसंद थे, तो निखिल भाई तो अभी बाहर हो गए हैं। कुशाल मुझे अच्छा लग रहा है, शुरुआत में अच्छा नहीं लगा था, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। और उसका स्टैंड भी वो मतलब कहते हैं ना, वो खुद के लिए खड़ा होने वाला इंसान है, और उसको गेम की समझ है। मुझे लगता है वो जीत सकता है, गेम पोटेंशियल है। यस बट आपने देखा होगा कि जब कुशाल ने स्टेटमेंट दिया था 2-3 बार गौहर का जिक्र किया है घर के हाँ, अंदर। और अली से भी कुछ कुछ तो बहसबाजी हुई थी। वो थोड़ा सा वो लगा था मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बिग बॉस बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ क्योंकि वो हर बात पे बाहर निकल के मिलने की धमकी दे रहे थे सी, पॉइंट आउट माई फेवरेट शो हैज़ ऑलवेज बीन बिग बॉस। इट विल ऑलवेज बी बिग बॉस। बिकॉज ये सब कॉपी करने की, वो बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई बन नहीं पाएगा। बिग बॉस तो बिग बॉस है, बिग बॉस अलग अलग गेम है वो। और ये लोग कोशिश करते हैं कि चलो अभी अलायंस में हम और किसी तरह नहीं दिख रहे, तो हम आपस में झगड़ा कर लें, कुछ और कोई बाहर वाले की किसी की बात कर ले, जैसे अभी आप बता रही हो। तो अली का और उसका मैंने जब देखा था, फिर वो गौहर के बारे में बात कर रहा है, वो सब की और कोई तरीका नहीं है, तो इस तरीके से हम लाइमलाइट ले लें। वेल साथ ही साथ सोहेल सर भी थे वो है घर के हम्म। अंदर उनका कैसा लग रहा है आपको क्लिप क्योंकि उनकी जो हम जैसे जानते हैं उसके अपोजिट वो निकल कर आ रहे हैं एकदम शांत काम हाँ, और बहुत सारी चीजें व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे तो सही है, वो आदमी वो पिकनिक मना रहा है। ओके वेल चलिए अगर मैं जानना चाहूँ अलायंस में आप किसको विनर देखना चाहते हो और लॉकअप में किसे आप विनर देखते हो तो वो कौन है? अलायंस में मुझे लगता है कुशल आ, हो सकता है विनर। कुशल विनर हो सकता है, या फिर सोहेल भाई के भी अच्छे चांसेस है। वाह और लॉकअप में आप किसे देखना लॉकअप चाहेंगे? में श्रेया। ओके श्रेया या शिल्पा शिंदे। वेल चलिए अगर फर्स्ट जाते जाते आपके जो प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना मैं बस यही कहना चाहूँगा, मौसम का मज़ा लीजिए, और हमारे शोज़, हमारी फिल्में, ये सब ऐसे ही देखते रहिए।